मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थिति तुम्हें विपरीत क्यों ना दिखाई दे, याद रखो कि तुम्हारे साथ एक दैवीय शक्ति विराजमान है, क्योंकि अब तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इस कारण तुम्हारे लिए संदेश भेजा गया है। इसे तुम पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे समक्ष कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आई हो, स्मरण करो तुम हर बार उनसे ऊपर उठ पाए हो। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है। तुम एक विशेष माध्यम हो, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। वास्तव में तुम्हारी सफलता तय है। तुम्हारे भीतर वो सभी गुण विद्यमान है जो एक सफल मनुष्य में होने चाहिए। तुम दूसरों को सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले, वास्तविकता का बोध कराने वाले सच्चे इंसान हो। मेरे प्रिय, तुम्हें खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भर लेना है, क्योंकि अब यह नियति तुम्हें दिल खोलकर बहुत कुछ देना चाहती है। तुम्हें समझना है कि तुम प्रकाश के पुंज हो और तुम्हारे साथ हर वक्त अच्छा ही हो रहा है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से नदी को बहने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से नियति के द्वारा भेजी गई, प्रकृति के द्वारा भेजी गई सकारात्मक ऊर्जा को एक साकार माध्यम से होकर गुजरना होता है। और इस बार नियति ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। इससे पहले बहुत से ऐसे लोग जो प्रकाश के पुंज रह चुके हैं, प्रकृति ने उनका चुनाव किया है और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम प्रकाश के ऊर्जा के ऐसे स्रोत हो जहां से ऊर्जा अपने सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में एक नजर से सकारात्मक रूप में फैलती है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी, किंतु जब कोई ऊर्जा का भंडार बनता है तो पहले उसकी कुछ परीक्षाएं होती हैं, ये तय करने के लिए कि क्या वो इतनी ऊर्जा को संभालने के लिए उपयुक्त है। क्या ये वो मनुष्य है जो ऊर्जा का सुचारू रूप से ख्याल रखकर उसका सब में समान वितरण कर सके। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारा मूल्यांकन किया है और मैंने ये जाना है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। तुम सदा ही लोगों का भला चाहते आए हो, बल्कि बहुत से दूसरे लोग तुम्हारा बुरा करने का ख्याल अपने मन में लाते हैं। इसके बावजूद भी तुमने कभी किसी का बुरा करने का, किसी को अहित पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं किया। तुम कई बार खुद को कमजोर मानकर दूसरों के षड्यंत्र तले दब जाते हो। दूसरों की ऊंची आवाज पर तुम दब जाते हो, लेकिन वास्तव में तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार नहीं किया है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि किसी का अहित कर कर उसे नीचा दिखाया जाए। इसके बजाय तुम अपनी प्रगति का विचार करते रहे। मेरे प्रिय, यही कारण है कि नियति ये समझ पाई कि तुम सबसे उपयुक्त हो
जीतने के लिए बचपन से ही तुम अपनी बात खुलकर कभी रख नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुंठा तुम्हारे मन को घेर लेती थी और इस वजह से तुम जीत नहीं पाते थे। लेकिन तुम यदि अपने जीवन को ध्यान से देखोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो तुम एक बात समझ पाओगे कि तुम कई बार मुश्किलों में फंसे हो और तुमने ये प्रार्थना की है कि बस एक बार तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया जाए तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय, उसके बाद तुम पुनः एक नई मुसीबत में फंस गए और हर बार तुमने ये प्रार्थना की। तुम यदि इसका विश्लेषण करो तो तुम ये जान पाओगे कि तुम हर बार उस समस्या से बच जाते थे। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार उस समस्या से कैसे बच निकलते थे? मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता था और मैं हमेशा से यही चाहता आया हूं कि तुम्हारी जीत हो। इसलिए मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। हर बार जब तुम मुश्किल में फंसे, मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी साकार रूप में तो कभी निराकार रूप में। कभी तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं प्रेरणा बन के उतरा तो कभी साकार रूप में किसी और के मन मस्तिष्क में। मेरे प्रिय, किंतु मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और जो मुझे प्रिय होते हैं उनकी जीत मैं पहले से ही तय कर देता हूं। तुम मुझे प्रिय हो, इसका कारण यह है कि तुम्हारा मन स्वच्छ है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम कभी ऐसी षड्यंत्रकारी बातें नहीं सोचते जिससे दूसरों का अहित हो। भले ही कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, भले ही कोई तुम्हारे साथ गलत हो, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार नहीं किया। तुम तो सदा से ही अपनों को खुशियां देना चाहते थे और तुम्हारा प्रयास भी इसी क्षेत्र में हुआ। मेरे प्रिय, तुमने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब उन मुश्किलों का अंत हो रहा है। एंजल्स तुम्हारे करीब आ रहे हैं। वो देवदूत जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा है, वो बहुत जल्द तुम्हें अपने आसपास मालूम होंगे। वो तुम्हें अपने होने का एहसास तुम्हें कराते रहेंगे और ऐसा इसलिए ताकि तुम्हारी उम्मीद बरकरार रहे। वो अपना कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अपनी पारिवारिक श्रृंखला के बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य हो, इसलिए तुम्हारा जीतना आवश्यक है। हर कोई तुम्हारे विजय की कामना करता है, इसलिए ये नियति तुम्हारे सामने ऐसे अवसर प्रदर्शित करेगी जिन अवसरों को पाकर तुम अपने जीवन को एक समुचित उद्देश्य प्रदान कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात कभी मत भूलना कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए अपने मन में आ रहे भय को पूरी तरह से निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारी सहायता करने के लिए। तुम्हारा उत्थान होगा।